हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम गेट के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो पीवाईक्यू गेट के डिस्कस करेंगे। जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में गेट जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं उनमें भी हमारा करंट टॉपिक जो है वो आइगन वैल्यूज का है। तो जो स्टूडेंट आइगन वैल्यूज टॉपिक्स अभी नहीं देखे हैं तो वो पहले उस लेक्चर को विजिट कीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन में आपको एक जो फर्स्ट मेथड है जो ज़्यादातर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिससे हमारा मोस्टली टाइम वेस्ट होता है, और एक तरीका मैं अपना आपको बताऊंगा जिससे आपको ट्रिक से आप जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यू। इसमें एक हमको मैट्रिक्स दी गई है जिसमें हमको आइगन वैल्यूज बतानी है। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन गेट 2002 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम जानते हैं कि हमको क्वेश्चन पूछा गया है आइगन वैल्यू। सबसे पहले हम ये देखिए ये 4x4 का मैट्रिक्स है। तो अब इसको जो हमारा तरीका है आइगन वैल्यू निकालने का a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, यही एक तरीका है जिससे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और मोस्टली स्टूडेंट यही तरीका को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। और अब ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आया है, ये क्वेश्चन हमारे गेट में आया। अब गेट में हमको यही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते रहना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबको पता है, बट इसका हम एक सेकंड मेथड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले जो जिससे सब सॉल्व करते क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस फार्मूला के हिसाब से। हम इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं कि 1 माइनस लेमडा, क्योंकि लेमडा हमारा आइगन वैल्यू, आई हमारा क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये हम सबको पता है। 2 34 49 0। अब यहाँ पे आ जाता है 2 माइनस लेमडा 43 94, यहाँ पे आएगा 0 0 माइनस 2 माइनस लेमडा 104, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस लेमडा। ये हमारा आ गया। अब इससे हम सिंपली क्या करेंगे, इससे हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बहुत बड़ा मेथड है। अब इससे हम 3x3 का है तो एक बार तब भी हम सॉल्व करेंगे तो आप कम टाइम में कर सकते हैं। लेकिन ये 4x4 का मैट्रिक्स है, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो मिनिमम 10 to 15 मिनट वेस्ट होंगे। अब हम अपना तरीका यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये क्वेश्चन बनाना जिसको नहीं आता वो भी हमारे लेक्चर को विजिट कीजिए और आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं। तो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा, इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारी प्रिंसिपल डायगोनल इस मैट्रिक्स में क्या है। इस मैट्रिक्स में हमारे प्रिंसिपल डायगोनल ये है। प्रिंसिपल डायगोनल हमको निकालना पता है, प्रिंसिपल डायगोनल कैसे निकालता है। अब उसके बाद हम मैट्रिक्स में देखते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे 0 होने चाहिए और ऊपर के हमारे नॉन 0 होने चाहिए। तो ये एक मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, इसे आप नोट करके लिख लीजिएगा जो स्टूडेंट अभी पहली बार जुड़े हैं हमारे लेक्चर से तो उनके लिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको पता है कि इफ मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन प्रिंसिपल डायगोनल इन आवर आइगन वैल्यूज। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर हमारी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो हमारी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वही हमारे क्या होंगे आइगन वैल्यू। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर हमारी मैट्रिक्स, सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्या। अगर मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वही हमारे आइगन वैल्यू है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया इतना सिंपल है क्या, तो हाँ इतना ही सिंपल है। अब ये हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को, इसमें हमारे आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, लेमडा की वैल्यू 1, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 1 2 -2 और -2, और यही हमारी आइगन वैल्यू है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसको सॉल्व करने में अगर मैं ये नोट्स में लिखाता हूँ तो विदिन 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले
जिन स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी पता है और ये ट्रिक पता है तो उनको पता है कि ये मैट्रिक्स अपर डायगोनल मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू पूछा है, डायरेक्ट ही मैट्रिक्स देख के हम बता सकते हैं 1 2 -2 -1 और ये हमारा आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए 2 मार्क्स अंदर। अब इस मैट्रिक्स को हम इससे हम और क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता था, इससे हमको पूछ सकता था कि बताओ डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ इसका, इससे हमारे जो आइगन वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो डिटर्मिनेंट निकालना पूछ सकता था, डिटर्मिनेंट निकालना। और क्या पूछ सकता था, और पूछ सकता था भैया कि अगर ट्रेस बताओ, ट्रेस क्या है, ट्रेस भी पूछ सकता था। इसकी भी हमको ट्रिक पता है, जिनको स्टूडेंट को नहीं पता है वो हमारे लेक्चर्स को विजिट कीजिए, आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। अब गेट में मोस्टली वो चेक ही यही करते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज कितनी अच्छे से पता है, आपको ट्रिक्स कैसे पता है, एक क्वेश्चन को आपको कई मेथड से सॉल्व करना कैसे पता है। लेंदी मेथड सबको पता है आसानी से, मगर उसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम यही इसी को सॉल्व करते रह जाएंगे और गेट में हमको टाइम भी बचाना है क्योंकि और भी क्वेश्चन को देखना है। तो आगे करते हैं डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट की हमको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है डिटरमिनेंट भैया, आपने हमको बताया था कि अगर हमारी आइगन वैल्यूज जो होती है उनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है किसके, डिटरमिनेंट के। अच्छा, तो अगर डिटरमिनेंट निकालना आता तो क्या था 1 2 -2 मल्टीप्लाई -1, रिजल्ट क्या आता -4, ये आ जाता यहाँ पे क्या था -4 +4 आ जाता, ये हमारा आंसर हो जाता। लोग सिंपली अब डिटरमिनेंट निकालने जाते तो एक एक स्टेप हम सॉल्व करते, पहले 1 को फिर 2 को फिर 34 44 49 को और मैक्सिमम टाइम उतना वेस्ट कर देते। अब ट्रेस अगर निकालना पूछता तो ट्रेस की भी प्रॉपर्टी भैया आपने हमको बताइए क्या, कि जो आइगन वैल्यूज हैं उनका एडिशन जो है वो हमारे किसके इक्वल होता है, वो हमारे इक्वल होता है किसके, ट्रेस के। तो कर लेते हैं भैया 1 + 2 -2 -1 सॉल्व कर लो, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 0 0 हमारे ट्रेस आ गए। अब ये सिंपली आप ऐसे ही गेट के अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया करिए तो आप एक क्वेश्चन को पहले ये सॉल्व करिए, उसके बाद ये सोचा करिए कि इस क्वेश्चन से गेट हमको और क्या पूछ सकता था, क्योंकि गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते ये हमको भी पता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को वो तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करता है, नए नए उसमें प्रॉपर्टीज डाल देगा आप कई। अब ये क्वेश्चन में इसमें हमको ये तो 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब उसमें डिटरमिनेंट ट्रेस कई सारी चीजें पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए और आपको ट्रिक्स पता होने चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होने चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को जो उस मेथड से -λ के फॉर्मूले से करने चले जाएंगे तो वो रिजल्ट लास्ट में उनको भी यही आएगा, बट बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये तो हमारा सिंपली क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2 × 2 का मैट्रिक्स है जिसमें हमको पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू बताओ। अब इसमें भी हम इस मेथड को पहले अप्लाई करके देखते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल हमारा क्या है, ये है। तो क्या भैया इसमें अपर डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा, नहीं बन रहा, तो अब इसमें हम अपने पुराने मेथड से ही जाएंगे, -λ = 0 जो हमारा फार्मूला होता है इसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 - λ -1 -4 5 -λ, ये हमको करना आता है, इक्वल 0 कर देंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ये करना जिसको नहीं आता है वो मेरे लेक्चर देख लीजिएगा, आपको आसानी से मैंने बताया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 2 - λ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 - λ से, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस प्लस -4 = 0। अब इसमें आप इक्वेशन को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करके 10, फिर 2 λ -5 λ और यहाँ पे आ जाएगा λ² -4 = 0। अब यहाँ पे आगे एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, λ² -7 λ +6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो λ की वैल्यू आ जाएगी 6,1 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 6,1, यही हमारी आइगन वैल्यू है। 2 मार्क्स यहाँ से भी हमने कवर कर लिए। तो गेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस पूछ रहे हो और कुछ क्वेश्चन में हमको ट्रिक भी अप्लाई करना आना चाहिए, जिससे हमको ये लेंथी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। वो आपको ऐसे ही जब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो उसको सॉल्व करना उतना ही आसान। अब देखिए 2 × 2 का मैट्रिक्स था, उसको हमको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान था कि इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमको रिजल्ट पता है, दिख रहा है हमको, ये पेन उठाए बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट इसमें हमको सॉल्व करना पड़ा।
अब क्वेश्चन तो ये छोटा है, तो जो बड़े क्वेश्चन है अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको डरना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन समझना है, उसके बाद उसमें अपने अप्लाई प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आज जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई वो आपको पसंद आई होगी। आप इन्हें और भी क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा, जिससे आपको ये ट्रिक्स आसानी से आ जाएंगी और आपको याद रहेंगी। थैंक यू सो मच।